हर हर महादेव प्रिय भक्तों, सावन का महीना शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। लेकिन यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि इसी सावन में सुहागिन महिलाओं द्वारा की गई कुछ साधारण सी भूलें सीधे महादेव के तीसरे नेत्र की विनाशकारी ऊर्जा को जागृत कर सकती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमय कर्म बताए गए हैं जिन्हें यदि कोई सुहागिन स्त्री अनजाने में भी कर दे तो उसका अखंड सौभाग्य भयंकर दुर्भाग्य में बदल सकता है। ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर वे कौन से 3 वर्जित कर्म हैं जो शिव को अत्यंत क्रोधित कर देते हैं। इस अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरी प्रार्थना है कि जो भी भक्त सच्चे मन से ये वीडियो देख रहा है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करें। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और शिव पुराण के गूढ़ रहस्यों को खंगालने पर हमें पता चलता है कि सावन केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मास नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का सबसे रहस्यमय समय है। जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर निवास करते हैं तब संपूर्ण प्रकृति शिवमय हो जाती है। इस काल में समय का एक एक पल अत्यंत जागृत और चैतन्य होता है। इस दौरान सुहाग और शक्ति का सीधा संबंध माता पार्वती की ऊर्जा से जुड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार हर सुहागिन स्त्री को माता पार्वती का ही सजीव अंश माना गया है। इसलिए सुहागिन महिलाओं द्वारा किए गए कर्मों का सीधा प्रभाव शिव और शक्ति के ब्रह्मांडीय संतुलन पर पड़ता है। अक्सर हम लोक व्यवहार की आपाधापी में उन सूक्ष्म नियमों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे भाग्य की अदृश्य रेखाओं को तय करते हैं। कर्म का ब्रह्मांडीय सिद्धांत इतना अटल है कि वो अज्ञानता को कभी क्षमा नहीं करता। यदि अज्ञानवश भी प्रज्वलित अग्नि में हाथ डाला जाए तो वो हाथ जलता अवश्य है। इसी प्रकार सावन के इस अत्यंत जागृत काल में कुछ विशिष्ट कार्यों को शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ये वे कार्य हैं जो शिव के वैरागी स्वरूप और माता पार्वती के अखंड सौभाग्य की ऊर्जा के बीच एक भयंकर टकराव पैदा करते हैं। हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन विनाशकारी कर्मों को पहचाना था जो मनुष्य के आभा मंडल को दूषित करते हैं। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के पवित्र महीने में अज्ञानतावश उन वर्जित कर्मों को करती है तो उसके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा पल भर में नष्ट होने लगती है। ज्ञानियों का कहना है कि जब कोई सुहागिन स्त्री इन 3 में से एक भी भूल करती है तो शिव के गण और प्रकृति की अदृश्य शक्तियां अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। प्रकृति के अदृश्य नियम तुरंत अपना काम करना आरंभ कर देते हैं और उस स्त्री के जीवन में बिना किसी पूर्व सूचना के भयंकर कष्ट आने लगते हैं। ये विचारणीय है कि आखिर वे 3 महाभूलें क्या हैं। ये भी हो सकता है कि वे हमारे दैनिक जीवन के साधारण कार्यों में ही कहीं गहराई में छिपी हों, जिनके बारे में हमें आज तक कभी बताया ही नहीं गया। आइए अब हम प्रवेश करते हैं रहस्य के उस महासागर में जहां शिव और शक्ति के सूक्ष्म नियम काम करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो पहला नियम क्या है जो सीधे हमारे सुहाग और भाग्य से जुड़ा है। सावन मास मात्र वर्षा ऋतु का आगमन नहीं है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की समस्त चेतना एक गहरे ध्यान और ऊर्जा के भयंकर उफान से गुजरती है। भगवान शिव निराकार हैं, अत्यंत शांत हैं और विशुद्ध चेतना के स्वामी हैं। वहीं माता पार्वती उस चेतना की गति हैं। वो आदि शक्ति हैं जो इस संपूर्ण चराचर जगत को चलायमान रखती हैं। जब हम सावन के गूढ़ रहस्यों पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि इस पवित्र मास में जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 मास के लिए गहन योग निद्रा में चले जाते हैं तब इस अनंत ब्रह्मांड के संचालन का पूरा भार महादेव के कंधों पर आ जाता है। ये वो समय होता है जब शिव की ऊर्जा अपने सर्वोच्च और सबसे जागृत स्तर पर होती है। ऐसे समय में संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से शिवमय हो जाता है। इस काल में माता पार्वती, जो कि शक्ति का साक्षात और सर्वोच्च स्वरूप है, शिव के साथ एक विशेष और अत्यंत रहस्यमय लय में स्पंदित होती हैं। शिव और शक्ति का ये मिलन केवल 2 शक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और पुरुष का वो अद्वैत संगम है जो संसार के हर कण में प्राण फूंकता है। संसार की प्रत्येक सुहागिन स्त्री को हमारे प्राचीन शास्त्रों में माता पार्वती का ही सजीव अंश माना गया है। स्त्री का सौभाग्य केवल एक सामाजिक या पारिवारिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय आध्यात्मिक विज्ञान है। एक सुहागिन स्त्री की मांग में सजा लाल सिंदूर, उसके माथे की बिंदी, उसके हाथों की खनकती चूड़ियां और पैरों में पहने गए आभूषण,
ये सब मात्र उसके भौतिक श्रृंगार के साधन बिल्कुल नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन सभी चीजों को अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक यंत्रों के रूप में विकसित किया था। ये यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और उस ऊर्जा को स्त्री के शरीर में प्रवाहित करते हैं। एक सुहागिन स्त्री के भीतर एक विशेष प्रकार की दिव्य अग्नि का निवास होता है, जिसे वैदिक शास्त्रों में गृहस्थाग्नि कहा गया है। ये पवित्र अग्नि ही उसके पूरे परिवार की अदृश्य संकटों से रक्षा करती है और उसके पति के प्राणों की आयु बढ़ाती है। सावन के महीने में प्रकृति के चारों भौतिक तत्व और पंचम आकाश तत्व एक विशेष और अत्यंत संवेदनशील स्थिति में होते हैं। इस समय सर्वत्र जल तत्व की सबसे अधिक प्रधानता होती है। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो उनके भीतर भभक रही अनंत वैरागी अग्नि को शांत करता है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के महीने में कोई भी कर्म करती है तो उसके उस कर्म का सीधा और तीव्र प्रभाव उस विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर पड़ता है। यदि उसके द्वारा किए गए कर्म शिव और शक्ति के अनुकूल होते हैं तो उसके जीवन में और उसके परिवार पर साक्षात अमृत की वर्षा होती है। परंतु यदि अज्ञानतावश, मोहवश या भूलवश वो कुछ ऐसे कर्म कर बैठती है जो इस पवित्र ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं या उसे दूषित करते हैं, तो वो कोई साधारण भूल नहीं रह जाती। वो भूल एक भयंकर आध्यात्मिक अपराध बन जाती है, जो उसके सौभाग्य की जड़ों पर सीधा प्रहार करती है। कर्म का ब्रह्मांडीय सिद्धांत अत्यंत कठोर और पारदर्शी है। ये अनंत ब्रह्मांड ये कभी नहीं देखता कि कोई भूल अनजाने में हुई है या जानबूझकर की गई है। अग्नि का स्वभाव जलाना है, चाहे कोई उसमें अपना हाथ भूल से डाले या जानबूझकर। जब कोई सुहागिन स्त्री सावन के इस अत्यंत जागृत और चैतन्य काल में अपनी मर्यादा या उन सूक्ष्म नियमों का उल्लंघन करती है जो सदियों से हमारे शास्त्रों में गुप्त रखे गए हैं, तो उसके अदृश्य आभा मंडल में एक भयंकर और गहरी दरार पैदा हो जाती है। इस दरार के माध्यम से अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी नकारात्मक ऊर्जाएं उसके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। शिव के गण, जो अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य रूप में इस पूरे श्रावण मास में पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करते हैं, वे हर क्षण प्राणियों के कर्मों का बहुत बारीकी से लेखा जोखा रखते हैं। चूंकि एक सुहागिन स्त्री साक्षात आदि शक्ति का ही सांसारिक स्वरूप है, इसलिए शिव के ये अत्यंत शक्तिशाली गण उससे अत्यंत उच्च और पवित्र आचरण की अपेक्षा रखते हैं। भारतीय योग दर्शन और तंत्र विज्ञान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य का शरीर इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा रूप है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात शरीर में भी है। एक सुहागिन स्त्री के सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। सावन के दिनों में ये सभी ऊर्जा केंद्र अत्यधिक संवेदनशील और जागृत हो जाते हैं। हमारे आसपास के वातावरण में व्याप्त शिव तत्व स्त्री के भीतर मौजूद शक्ति तत्व से मिलने के लिए अत्यंत आतुर रहता है। यह दिव्य मिलन तभी संभव है जब स्त्री का मन, उसके वचन और उसके सभी कर्म पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक हों। परंतु अज्ञान और माया के गहरे प्रभाव में आकर मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक और दिव्य स्वरूप को भूल जाता है। वो ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति को रोक देते हैं। प्राचीन काल में सिद्ध योगियों ने सुहागिन स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे कड़े और रहस्यमय नियम बनाए थे जिनका पालन करना सावन के पवित्र मास में अत्यंत आवश्यक माना जाता था। ये नियम किसी भी स्त्री को बांधने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये उसकी अत्यंत मूल्यवान ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए थे। जब हम शिव पुराण, स्कंद पुराण या लिंग पुराण के प्राचीन पन्नों को गहराई से पलटते हैं तो वहां हमें कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमय संकेत मिलते हैं जो चीख चीख कर ये बताते हैं कि सावन के महीने में स्त्री का एक छोटा सा भी गलत कदम उसके पूरे कुल के सौभाग्य को भयंकर दुर्भाग्य में बदल सकता है। ये दुर्भाग्य किसी तूफान की तरह अचानक नहीं आता, बल्कि वो दीमक की तरह अदृश्य रूप से उसके जीवन की जड़ों को खोखला करने लगता है। भगवान शिव का क्रोध कोई साधारण मानव क्रोध नहीं है। यह ब्रह्मांड का वो प्रलयंकारी और अत्यंत विनाशकारी स्वरूप है जो क्षण भर में सब कुछ भस्म कर सकता है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के पवित्र काल में उन 3 भयंकर वर्जित कर्मों में से किसी एक को भी कर देती है तो शिव का तीसरा नेत्र अत्यंत सूक्ष्म रूप से जागृत होने लगता है। शिव का यह त्रिनेत्र केवल भौतिक विनाश नहीं करता, वो उस अज्ञान को भी भस्म करता है जो उस स्त्री ने अपने भीतर पाल रखा है। परंतु इस पूरी भस्म करने की प्रक्रिया में जो भयंकर आध्यात्मिक ताप उत्पन्न होता है वो उस स्त्री के सांसारिक जीवन,
उसके वैवाहिक सुख और उसके परिवार की शांति को बुरी तरह से झुलसा सकता है। महादेव शिव की ऊर्जा अत्यंत भोली अवश्य है, परंतु जब प्रकृति के नियमों का खंडन होता है तो वही ऊर्जा रौद्र रूप धारण कर लेती है। हमने अब तक ये बहुत गहराई से समझा कि सावन का ये समय ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली और जागृत भंवर है, और हर सुहागिन स्त्री अनजाने में ही सही उस भंवर के ठीक केंद्र में खड़ी है। उसके द्वारा की गई एक छोटी सी भी गलती प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण जल तत्व को दूषित कर सकती है। सावन के इस अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक वातावरण में अब वो समय आ गया है कि हम उस पहले और सबसे गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएं। आखिर वो पहला कर्म क्या है जो एक सुहागिन स्त्री अक्सर अपने घर में बहुत ही साधारण और सामान्य बात समझकर कर देती है, लेकिन वही कर्म सावन के पवित्र महीने में एक भयंकर श्राप बन जाता है? ऐसा क्या है जिसे करने से जल तत्व अत्यंत क्रोधित होकर उस स्त्री के जीवन से सुख और सौभाग्य की नमी को पूरी तरह से सोखने लगता है? ये रहस्य इतना गहरा और खौफनाक है कि इसे जानने के बाद आप अपने दैनिक जीवन के उस साधारण से कार्य को करने से पहले 1000 बार विचार करने पर विवश हो जाएंगे। सावन का संपूर्ण मास जल तत्व के इर्द गिर्द घूमता है। जब आकाश से मेघ अमृत रूपी जल की वर्षा करते हैं तो वो केवल पृथ्वी की प्यास नहीं बुझाते, बल्कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ओर से महादेव का विराट अभिषेक करते हैं। जल कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है, ये साक्षात जीवन का आधार है और शिव के मस्तक पर विराजमान परम पवित्र मां गंगा का ही सांसारिक स्वरूप है। हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में जल को वरुण देव का प्रतीक और मनुष्य की भावनाओं का साक्षात दर्पण माना गया। जब हम सावन के इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय विधान को गहराई से समझते हैं तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस पवित्र समय में ब्रह्मांड का पूरा जल तत्व शिव की गहन समाधि और उनकी भयंकर वैरागी ऊर्जा को शांत करने का कार्य करता है। सुहागिन स्त्री के भीतर भी ये जल तत्व उसके प्रेम, उसकी करुणा और उसके सौभाग्य की नमी का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन काल के तंत्र शास्त्र और आगम ग्रंथों में इस बात का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि स्त्री का हृदय और उसकी गहरी भावनाएं प्रकृति के जल तत्व से सीधे और बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। एक सुहागिन स्त्री के भीतर जो प्रेम और वात्सल्य का अनंत सागर उमड़ता है वो इसी जागृत जल तत्व की देन है। जब सावन के महीने में शिव और आदि शक्ति माता पार्वती का महामिलन होता है तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर सुहागिन स्त्री के जल तत्व को अत्यधिक जागृत और संवेदनशील बना देती है। ये वो समय होता है जब स्त्री की हर एक भावना और उसका हर एक विचार प्रकृति के जल तत्व के साथ सीधे संवाद करता है। यदि उसका मन पूरी तरह शांत और आनंदित है तो ये जल तत्व उसके पूरे परिवार में सुख और समृद्धि की लहरें पैदा करता है। परंतु यहीं पर वो सबसे बड़ी और पहली रहस्यमय भूल जन्म लेती है जो अज्ञानतावश कई स्त्रियां अपने दैनिक जीवन में कर बैठती हैं। वो पहला वर्जित कर्म है सावन के पवित्र मास में जल का घोर अपमान करना और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर अकारण अपने नेत्रों से अश्रु बहाना। आज के आधुनिक समय में स्त्रियां इसे बहुत ही साधारण बात समझती हैं। बात बात पे क्रोधित हो जाना, अपनी कोई इच्छा पूरी न होने पे घर में क्लेश करना और अपने नेत्रों से दुख तथा क्रोध के अश्रु बहाना एक सामान्य घटना बन चुकी है। इसके अतिरिक्त स्नान करते समय या घर का कार्य करते समय जल का घोर अपमान करना, जल को व्यर्थ में नाली में बहाना या पीने के जल को अशुद्ध करना भी इसी विनाशकारी श्रेणी में आता है। परंतु आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टि से यह एक भयंकर महापाप है। जब एक सुहागिन स्त्री सावन के पवित्र महीने में क्रोध या ईर्ष्या के वशीभूत होकर रोती है तो उसके नेत्रों से गिरने वाला एक एक अश्रु केवल पानी की बूंद नहीं होता। वो अश्रु नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा विषैला बाण होता है जो सीधे शिव की अत्यंत शांत ऊर्जा पर प्रहार करता है। शिव पुराण के अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय पन्नों में ये छिपा है कि सावन में जब कोई सुहागिन स्त्री अकारण रुदन करती है या किसी भी रूप में जल का तिरस्कार करती है तो प्रकृति का जल तत्व उससे भयंकर रूप से रुष्ट हो जाता है। उस स्त्री के रोने से जो भयंकर नकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं वे उसके घर के पूरे पवित्र वातावरण को पल भर में दूषित कर देती हैं।
जल तत्व का ये अदृश्य श्राप इतना सूक्ष्म और भयानक होता है कि वो स्त्री के सौभाग्य की जड़ों को भीतर ही भीतर सुखाने लगता है। जिस प्रकार बिना जल के कोई भी हरा भरा पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जल तत्व के श्राप से पति और पत्नी के बीच का गहरा प्रेम और आकर्षण पूरी तरह से सूखने लगता है। घर में अकारण कलह और विवाद बढ़ने लगता है और संचित धन का तेजी से नाश होने लगता है। वरुण देव और मां गंगा उस घर से अपनी दिव्य कृपा पूरी तरह से हटा लेते हैं। सावन का सीधा और बहुत गहरा संबंध समुद्र मंथन की उस पौराणिक घटना से है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से भयंकर हलाहल विष निकला था। उस विष की विनाशकारी ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड बुरी तरह जलने लगा था। तब परम दयालु भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। उस विष की भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए ही सभी देवी देवताओं ने शिव पर निरंतर शीतल जल अर्पण किया था। इसलिए सावन के महीने में जल साक्षात अमृत और परम शांति का प्रतीक है। जब एक सुहागिन स्त्री जल का अपमान करती है या क्रोध में भरकर अश्रु बहाती है तो वो वास्तव में उस हलाहल विष की सोई हुई गर्मी को अपने ही घर में दोबारा जागृत कर देती है। ये भयंकर गर्मी उसके दाम्पत्य जीवन को जलाकर भस्म कर सकती है। पति और पत्नी के बीच का वो मधुर संबंध जो शिव और पार्वती के आशीर्वाद से फलता फूलता है, वो इस विषैली गर्मी से बुरी तरह झुलसने लगता है। महादेव जो कि स्वयं आशुतोष हैं और केवल जल के एक लोटे अभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वे उस घर की किसी भी पूजा या महंगे अभिषेक को कभी स्वीकार नहीं करते जहां एक सुहागिन स्त्री जल का अपमान कर रही हो या क्रोध में अपने आंसू बहा रही हो। ये इस अनंत ब्रह्मांड का एक अटल और कठोर नियम है कि जो ऊर्जा हम प्रकृति में भेजते हैं वही ऊर्जा 1000 गुना शक्तिशाली होकर हमारे पास लौटती है। जब स्त्री अपनी नकारात्मक भावनाओं का दूषित जल प्रकृति में छोड़ती है तो उसके जीवन में दुखों की एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। उसके सुहाग की रक्षा करने वाला वो अदृश्य और पवित्र सुरक्षा चक्र झटके से टूटने लगता है। जल का निरंतर अनादर करने वाली स्त्री का आभा मंडल धीरे धीरे मलिन पड़ने लगता है और उसके माथे का दिव्य तेज पूरी तरह क्षीण हो जाता है। ये कोई साधारण अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के भीतर बहने वाले प्राणों और ब्रह्मांडीय जल के प्रवाह का अत्यंत सटीक विज्ञान है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमेशा ये कड़ी चेतावनी दी है कि सावन के दिनों में घर में एक भी बूंद जल का व्यर्थ बहना या सुहागिन की आंखों से दुख का खारा जल गिरना साक्षात शिव की समाधि और तपस्या भंग करने के समान है। जब शिव की समाधि में विघ्न पड़ता है तो उनका रौद्र रूप जागृत होने की भयंकर संभावना बन जाती है। घर में जहां पीने का जल रखा जाता है वो स्थान सीधे शिव और हमारे पूर्वजों अर्थात पितरों से जुड़ा होता है। यदि उस पवित्र स्थान पर क्रोध किया जाए या वहां अशुद्धि रखी जाए तो पूरा घर जल तत्व के भयंकर श्राप से घिर जाता है। ये जल तत्व का श्राप ही है जो व्यक्ति को गहरे मानसिक अवसाद और भयंकर आर्थिक संकट के अंधेरे में धकेल देता है। हर सुहागिन स्त्री को यह सत्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और जल लक्ष्मी का सगा भाई है, क्योंकि दोनों की ही उत्पत्ति उसी समुद्र मंथन से हुई है। जब घर में जल का अपमान होता है तो माता लक्ष्मी तुरंत उस घर को छोड़ देती हैं। जल तत्व के इस भयंकर श्राप की भयावहता केवल आर्थिक या पारिवारिक कष्टों तक ही सीमित नहीं रहती। ये श्राप स्त्री के भौतिक और सूक्ष्म स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रहार करता है। शरीर की नसों में बहने वाला रक्त भी जल का ही एक रूप है। जब ब्रह्मांडीय जल तत्व कुपित होता है तो शरीर के भीतर बहने वाली प्राण ऊर्जा का प्रवाह बुरी तरह बाधित हो जाता है। सुहागिन स्त्री अनेक प्रकार के अनजाने और रहस्यमय रोगों से घिरने लगती है। उसके मन की शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है और उसे रात दिन एक अनजाना और भयानक भय सताने लगता है। वो समझ ही नहीं पाती कि उसके शांत जीवन में यह भयंकर उथल पुथल क्यों मची हुई है। उसे लगता है कि शायद किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ग्रहों की दशा अचानक खराब हो गई है। परंतु इस पूरे विनाश का वास्तविक कारण उसका अपना ही वो कर्म होता है जिसे उसने अज्ञानतावश सावन के इस अत्यंत जागृत काल में किया होता है। अतः हर सुहागिन स्त्री को सावन के इस पवित्र और रहस्यमय महीने में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने घर में जल का तनिक भी अपमान न होने दे। स्नान करते समय भी उसके मन में अत्यंत सात्विक और पवित्र विचार होने चाहिए।
यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या किसी के प्रति घोर द्वेष की भावना रखकर स्नान किया जाए तो वो स्नान केवल बाहरी शरीर को तो स्वच्छ कर सकता है, परंतु वो आत्मा को भयंकर रूप से मलिन कर देता है। उसी प्रकार घर के पीने के जल को भी अत्यंत आदर और पूर्ण सम्मान के साथ रखना चाहिए। जल ग्रहण करते समय भी मन में महादेव का निरंतर स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से वही साधारण सा जल साक्षात अमृत बन जाता है और उस स्त्री के सौभाग्य को अमर कर देता है। इसके विपरीत यदि जल का तनिक भी अनादर हुआ तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। अब तक हमने बहुत गहराई से ये जाना कि सावन में जल तत्व का अपमान और नकारात्मक भावनाओं के अश्रु बहाना कितना भयंकर और विनाशकारी परिणाम दे सकता है। ये पहला कर्म ही इतना भयानक है कि ये किसी भी सुहागिन के हंसते खेलते स्वर्ग जैसे जीवन को पल भर में वीरान कर सकता है। लेकिन यह तो विनाश की केवल एक छोटी सी शुरुआत है। प्रकृति का कठोर नियम कभी भी यहाँ रुकता नहीं है। यदि ये पहली भूल जल तत्व को कुपित करती है तो दूसरी भूल साक्षात अग्नि और आकाश तत्व में भयंकर विस्फोट पैदा करती है। ये दूसरी भूल इतनी सूक्ष्म और छिपी हुई है कि अधिकांश सुहागिन महिलाएं इसे अपना सबसे बड़ा अधिकार और अपना सबसे पवित्र श्रृंगार समझती हैं। उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके अपने सौंदर्य और अपने सौभाग्य में बहुत अधिक वृद्धि कर रही हैं। परंतु सावन के अत्यंत गुप्त तंत्र शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार यह एक ऐसा भयंकर कृत्य है जो शिव और शक्ति के बीच के अदृश्य तार को एक ही झटके से तोड़ देता है। यह कृत्य सीधे तौर पर स्त्री के अखंड सौभाग्य का निर्दयता से खंडन करता है और महादेव की अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा को उनके घर के भीतर आमंत्रित करता है। आखिर वो दूसरा कर्म क्या है जिसे एक सुंदर श्रृंगार समझकर किया जाता है, लेकिन वो वास्तव में सुहाग की हरी भरी जड़ों में उबलता हुआ विष डालने के समान है। ये रहस्य इतना खौफनाक और अकल्पनीय है कि इसे जानने के बाद आप अपने ही द्वारा किए जा रहे उन साधारण कार्यों पर बुरी तरह कांप उठेंगे। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है और ये माया के उस आवरण से घिरा है जो असत्य को सत्य और विनाशकारी चीजों को अत्यंत सुंदर बनाकर प्रस्तुत करता है। आधुनिक युग की चकाचौंध में हम उन प्राचीन और गूढ़ विज्ञानों को पूरी तरह से भूल चुके हैं जिन्हें हमारे सिद्ध योगियों ने कड़ी तपस्या के बाद खोजा था। श्रृंगार को शास्त्रों में एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक अनुष्ठान माना गया है, परंतु जब इसी श्रृंगार में अज्ञानता का प्रवेश हो जाता है तो ये रक्षा करने के बजाय भयंकर विनाश का कारण बन जाता है। सावन के इस जागृत काल में दूसरी सबसे बड़ी और रहस्यमय भूल इसी श्रृंगार से जुड़ी है जिसे आज की अधिकांश सुहागिन महिलाएं अपना सबसे बड़ा अधिकार और अपने सौंदर्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। वो दूसरा और अत्यंत भयंकर कर्म है सावन के पवित्र मास में अपने बालों को खुला रखना और खुले बालों के साथ घर में विचरण करना या घर से बाहर जाना। आज के समय में खुले बाल रखना फैशन और सुंदरता का प्रतीक बन चुका है। स्त्रियां ये मानती हैं कि खुले बाल उनके सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं और ये उनके श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है। परंतु तंत्र शास्त्र, योग दर्शन और शिव पुराण के अत्यंत गुप्त रहस्यों की ओर दृष्टि डालें तो ये कृत्य एक बहुत बड़ा और खौफनाक आध्यात्मिक अपराध है। ये एक ऐसा कृत्य है जो सुहाग की ऊर्जा को सीधे तौर पर खंडित करता है और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रवाह में एक भयंकर बाधा उत्पन्न करता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें मानव शरीर के ऊर्जा विज्ञान को समझना होगा। हमारे सिर के ठीक ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र होता है जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। हमारे बाल कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि वे अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करते हैं। ये बाल हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को खींचकर सीधे हमारे मस्तिष्क और हमारे आभा मंडल तक पहुंचाते हैं। जब एक सुहागिन स्त्री अपने बालों को बांध कर रखती है या उनका जूड़ा बनाती है तो वो वास्तव में अपनी उस जागृत ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित कर रही होती है। बंधे हुए बाल स्त्री के शरीर में एक सुरक्षित ऊर्जा चक्र का निर्माण करते हैं जो उसके मन को शांत रखता है और उसके पति तथा परिवार की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। परंतु जब वही स्त्री सावन के पवित्र महीने में अपने बालों को खुला छोड़ देती है तो उसके भीतर की वो एकत्रित ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है। सावन का महीना शिव की अत्यंत रहस्यमय और तीव्र ऊर्जा का काल है। इस समय शिव के गण, जिनमें यक्ष, गंधर्व, पिशाच और अनेक अदृश्य शक्तियां शामिल हैं, वे पूरी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे होते हैं।
इनमें से कई शक्तियां तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं जो हर समय ऐसी ऊर्जा की तलाश में रहती हैं जिस पर वे अपना अधिकार जमा सकें। जब कोई सुहागिन स्त्री खुले बालों के साथ रहती हैं तो उसके बाल उन तामसिक और नकारात्मक शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगते हैं। शास्त्रों में खुले बालों को हमेशा विनाश, वैराग्य और प्रलय के साथ जोड़ा गया है। जब आदि शक्ति माता पार्वती शांत स्वरूप में होती हैं और सृष्टि का पालन करती हैं तो उनके बाल हमेशा सजे हुए और बंधे हुए होते हैं। ये उनके सुहाग, उनके संयम और उनके मंगलकारी स्वरूप का प्रतीक है। परंतु जब वही माता पार्वती भयंकर रूप धारण करती हैं और महाकाली या चंडी के रूप में राक्षसों का संहार करने के लिए रणभूमि में उतरती हैं, तब वे अपने बालों को पूरी तरह से खोल देती हैं। खुले बाल उग्रता, संहार और अत्यंत प्रचंड विनाशकारी ऊर्जा के प्रतीक हैं। सावन का महीना शिव और पार्वती के मिलन का, प्रेम का और सृष्टि के संरक्षण का समय है। ऐसे में यदि कोई सुहागिन स्त्री अपने बालों को खुला रखती है तो वो अनजाने में ही उस उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का आह्वान कर लेती है जिसकी सावन में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब वो संहारक ऊर्जा उस स्त्री के शरीर में प्रवेश करती है तो उसका सबसे पहला और भयंकर प्रभाव उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। स्त्री के खुले बालों से निकलने वाली उग्र तरंगें उसके पति के शांत आभा मंडल को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देती हैं। पति के जीवन में अकारण ही भयंकर बाधाएं आने लगती हैं। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो गलत निर्णय लेने लगता है जिससे उसका व्यापार और उसका कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। शास्त्रों का ये बहुत ही स्पष्ट और कठोर नियम है कि सुहागिन स्त्री को कभी भी खुले बालों में रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही खुले बालों में अपने पति के सामने आना चाहिए। सावन के महीने में तो ये कृत्य साक्षात मृत्यु के समान कष्टकारी माना गया है क्योंकि ये सीधे पति की आयु और उसके भाग्य पर बहुत ही गहरा प्रहार करता है। इसके अतिरिक्त जब स्त्रियां अपने बाल धोती हैं और उन्हें सुखाने के लिए घर में इधर उधर खुले बाल लेकर घूमती हैं तो वे अनजाने में अपने ही घर के पवित्र वातावरण को दूषित कर रही होती हैं। टूटकर गिरने वाले बाल यदि घर के फर्श पर इधर उधर बिखरे रहें तो ये साक्षात अलक्ष्मी को निमंत्रण देने के समान है। सावन के इस अत्यंत संवेदनशील समय में शिव और शक्ति की ऊर्जा हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। परंतु जिस घर में सुहागिन स्त्री के बाल खुले हों या टूटे हुए बाल फर्श पर पड़े हों, वहां से शिव की सकारात्मक ऊर्जा तुरंत वापस लौट जाती है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती और वहां बीमारियों तथा शोक का स्थायी वास हो जाता है। योग और तंत्र विज्ञान ये भी बताता है कि खुले बाल स्त्री के मन को भी अत्यंत चंचल और अस्थिर कर देते हैं। ऊर्जा के बिखरने से उस स्त्री के स्वभाव में अकारण ही क्रोध, चिड़चिड़ाहट और असंतोष बढ़ने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर विवाद करने लगती है और उसका अपने ही मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये वही अवस्था है जब शिव की वैरागी ऊर्जा उस घर से पूरी तरह से रुष्ट हो जाती है, क्योंकि महादेव को केवल शांति, संयम और पूर्ण समर्पण ही प्रिय है। जहां उग्रता और बिखराव है वहां शिव का वास कभी नहीं हो सकता। प्राचीन समय की स्त्रियां इस गहरे रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए वे सावन के पूरे महीने में अपने बालों को अत्यंत यत्न से बांध कर रखती थीं और उन्हें फूलों तथा पवित्र आभूषणों से सजाती थीं। ये मात्र उनका बाहरी श्रृंगार नहीं था, बल्कि ये उनकी आध्यात्मिक रक्षा का सबसे शक्तिशाली कवच था। ये कवच उनके सुहाग को अखंड बनाता था और उनके परिवार को हर बुरी नज़र से बचाता था। आज भी यदि कोई सुहागिन स्त्री सावन के इस रहस्य को समझ लें और अपने श्रृंगार में संयम और सात्विकता को अपना लें तो उसका जीवन साक्षात शिव कृपा का केंद्र बन सकता है। अब तक हमने उन दो भयंकर भूलों के बारे में बहुत विस्तार से जाना जो जल तत्व और ऊर्जा के बिखराव से जुड़ी हैं। ये दोनों कर्म यद्यपि अत्यंत विनाशकारी हैं, परंतु शास्त्रों में एक तीसरे महापाप का भी वर्णन मिलता है जो इन दोनों से भी कई गुना अधिक भयंकर है। ये तीसरा कर्म इतना भयानक है कि इसे करने वाली स्त्री का दुर्भाग्य तीनों लोकों में कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये कर्म सीधे महादेव शिव के उस तीसरे नेत्र से जुड़ा है जो प्रलय के समय ही खुलता है। ये विचारणीय है कि आखिर वो तीसरा महापाप क्या है जो अज्ञानतावश सुहागिन महिलाओं द्वारा कर दिया जाता है। ये भूल न तो जल से जुड़ी है और न ही बाहरी श्रृंगार से। ये भूल उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी है जो हमारे भीतर निवास करती है और जिसका प्रयोग हम हर पल करते हैं। जब ये शक्ति दूषित हो जाती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा उस स्त्री के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और शिव का तीसरा नेत्र भयंकर क्रोध से जागृत होने लगता है।
आखिर वो तीसरा और सबसे विनाशकारी कर्म क्या है और क्या उससे बचने का या उसका प्रायश्चित करने का कोई मार्ग इस संसार में बचा है? यह रहस्य आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा। संसार की उत्पत्ति नाद अर्थात ध्वनि से हुई है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल आधार ओंकार है। भगवान शिव स्वयं नाद के स्वामी हैं और उनका डमरू उसी ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जो सृष्टि का निर्माण भी करता है और प्रलय भी लाता है। मनुष्य के शरीर में इस ध्वनि का केंद्र उसका कंठ है, जिसे योग विज्ञान में विशुद्धि चक्र कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां महादेव ने हलाहल विष को धारण किया था और वे नीलकंठ कहलाए थे। विशुद्धि चक्र हमारी वाणी, हमारे विचारों और हमारी अभिव्यक्ति का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। एक सुहागिन स्त्री के भीतर यह विशुद्धि चक्र अत्यंत जागृत और संवेदनशील अवस्था में होता है, क्योंकि उसे प्रकृति ने सृजन की सबसे महान शक्ति प्रदान की है। सावन के पवित्र महीने में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब स्त्री की वाणी में साक्षात माता सरस्वती का वास होता है और उसके द्वारा बोले गए शब्द सीधे ब्रह्मांडीय तरंगों में बदल जाते हैं। यहीं से जन्म लेता है वो तीसरा और सबसे भयानक महापाप जो अज्ञानता के कारण कई सुहागिन स्त्रियां कर बैठती हैं और अपने ही हाथों अपने संपूर्ण सौभाग्य को भस्म कर देती हैं। वो तीसरा और सबसे भयंकर कर्म है सावन के अत्यंत जागृत काल में अपनी वाणी से विष उगलना, अपशब्द कहना, अपने पति का घोर अपमान करना और किसी भी जीव को श्राप या बद्दुआ देना। आज के समय में लोग इसे केवल एक सामान्य क्रोध या स्वभाव की कमी मान लेते हैं। जब घर में कोई विवाद होता है तो क्रोध के वशीभूत होकर स्त्रियां अक्सर अपने पति को कटु वचन कह देती हैं या अपने ही भाग्य को कोसने लगती हैं। वे जाने अनजाने में ऐसे भयानक शब्दों का प्रयोग कर बैठती हैं जो सीधे उनके सुहाग की आयु और उसकी सफलता पर कुठाराघात करते हैं। परंतु शिव पुराण और तंत्र शास्त्र के अनुसार ये कोई साधारण क्रोध नहीं है। ये एक ऐसा महापाप है जो सीधे महादेव की समाधि को तोड़कर उनके तीसरे नेत्र की विनाशकारी अग्नि को आमंत्रित करता है। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें स्त्री की वाक, सिद्धि और उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति को समझना होगा। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि एक सच्ची सुहागिन स्त्री के मुख से निकले हुए वचन कभी खाली नहीं जाते। उसके भीतर एक ऐसी अदृश्य अग्नि होती है जो उसके द्वारा बोले गए शब्दों को सत्य में बदलने की क्षमता रखती है। जब वो सावन के पवित्र महीने में, जो कि शिव की आराधना और परम शांति का समय है, अपनी जिह्वा से कटु वचन बोलती है तो वो वास्तव में ब्रह्मांड में विष घोल रही होती है। उसका बोला गया हर एक अपशब्द एक भयंकर काले बाण की तरह सीधे उसके पति के आभा मंडल को बेध देता है। पति की रक्षा करने वाला वो पवित्र कवच जो स्त्री के मंगलसूत्र और सिंदूर की ऊर्जा से बनता है, वो कवच उस स्त्री के अपने ही कटु वचनों के प्रहार से टूटकर बिखर जाता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है या उसे नीचा दिखाती है, वो साक्षात शिव का अपमान करती है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा केवल एक सामाजिक व्यवस्था के तहत नहीं दिया गया था, बल्कि इसके पीछे एक अत्यंत गहरा ऊर्जा विज्ञान छिपा है। विवाह के समय अग्नि के फेरे लेते हुए दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाती है। जब पत्नी अपने मुख से पति के लिए विनाशकारी या अपमानजनक शब्द निकालती है तो वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सीधा उल्लंघन करती है। सावन के महीने में प्रकृति हर विचार और हर शब्द को 1000 गुना शक्तिशाली बनाकर वापस लौटाती है। यदि कोई स्त्री इस पवित्र समय में बद्दुआ देती है या कलह करती है तो उसके घर का पूरा वातावरण उस नकारात्मक ध्वनि से भर जाता है। घर के हर कोने में वो विषैली ऊर्जा बैठ जाती है जो धीरे धीरे वहां रहने वाले सभी सदस्यों के प्राणों को चूसने लगती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान, वैराग्य और परम विनाश का प्रतीक है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो उससे निकलने वाली भयंकर अग्नि संपूर्ण अज्ञान और अंधकार को पल भर में भस्म कर देती है। शिव का यह नेत्र भौतिक जगत को नहीं देखता, बल्कि वो सीधे मनुष्य की आत्मा, उसके कर्मों और उसके विचारों की शुद्धि को देखता है। जब कोई सुहागिन स्त्री अपनी वाणी को दूषित कर लेती है और उसके हृदय में द्वेष तथा मुख पर विष आ जाता है तो वह शिव की दृष्टि में सबसे बड़ी अपराधी बन जाती है। उस स्त्री के भीतर पलने वाला ये अज्ञान और अहंकार शिव के तीसरे नेत्र को सूक्ष्म रूप से जागृत कर देता है। ये तीसरा नेत्र जब किसी घर पर अपनी विनाशकारी दृष्टि डालता है तो वहां सब कुछ जलकर राख होने लगता है। ये राख भौतिक नहीं होती, बल्कि ये राख होती है उस घर के सुख की, उस घर की शांति की और उस परिवार की समृद्धि की। वाणी का ये महापाप केवल पति तक ही सीमित नहीं रहता। यदि कोई सुहागिन स्त्री घर के बड़ों का निरादर करती है,
कमज़ोर और बेजुबान जानवरों को दुत्कारती है या घर के दरवाजे पे आए किसी भिक्षुक का अपमान करती है, तो वो भी इसी तीसरे महापाप की श्रेणी में आता है। सावन के महीने में शिव के गण और अनेक सिद्ध आत्माएं अत्यंत साधारण रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। वे ये देखते हैं कि मनुष्य के भीतर कितनी करुणा और कितना प्रेम शेष है। यदि वे किसी स्त्री के मुख से अहंकार और घृणा से भरे शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत उस घर को अपना भयंकर श्राप देकर वहां से चले जाते हैं। इस श्राप का प्रभाव इतना भयानक होता है कि उस घर में कभी भी कोई शुभ कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। धन कमाने के सभी मार्ग अचानक बंद हो जाते हैं और घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा एक गंभीर और रहस्यमय बीमारी से ग्रसित रहने लगता है। कर्म का ये विधान अत्यंत कठोर है कि शरीर पर लगे घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, परंतु वाणी द्वारा दिया गया घाव कभी नहीं भरता। ये घाव ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। जब एक सुहागिन स्त्री अपनी वाणी से किसी का हृदय चीरती है तो वो वास्तव में अपने ही सौभाग्य की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला रही होती है। जो जिह्वा सावन के महीने में शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए बनी है, जो कंठ शिव की महिमा गाने और परिवार में प्रेम का अमृत बांटने के लिए बना है, जब वो कंठ विष उगलने लगता है तो प्रकृति पूरी तरह से कुपित हो जाती है। घर में स्थापित देवी देवता उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और वहां दरिद्रता तथा कलह की अदृश्य शक्तियों का स्थायी डेरा बन जाता है। योग वशिष्ठ और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है कि मनुष्य का हर शब्द एक जीवित ऊर्जा है। जब हम कोई नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हम अंतरिक्ष में एक राक्षस को जन्म देते हैं। सावन के इस अत्यंत जागृत काल में जब एक सुहागिन स्त्री नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करती है तो वो अपने ही घर में ऐसे सैकड़ों अदृश्य राक्षसों को पैदा कर लेती है। ये ऊर्जा रूपी राक्षस उसके पति की सफलता को खा जाते हैं, उसके बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और अंततः उस स्त्री को भी गहरे मानसिक अवसाद और भयंकर पीड़ा में धकेल देते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका हंसता खेलता परिवार अचानक इस नर्क में कैसे बदल गया। वो मंदिरों में जाकर रोती है और भगवान से अपने दुखों का कारण पूछती है, परंतु वो ये कभी नहीं देख पाती कि उसके इन सभी दुखों का बीज उसने स्वयं अपनी ही जिह्वा से बोया था। ये अत्यंत विचारणीय है कि ये तीसरा महापाप कितना सूक्ष्म है और हम दिन भर में कितनी बार इसे जाने अनजाने में कर बैठते हैं। वाणी पर नियंत्रण न होना आज के युग की सबसे बड़ी और सबसे भयानक बीमारी है, परंतु सावन के पवित्र समय में ये बीमारी एक ऐसे लाइलाज श्राप में बदल जाती है जिसका कोई भी भौतिक समाधान इस संसार में उपलब्ध नहीं है। शिव का वो तीसरा नेत्र जो एक बार क्रोध में जागृत हो गया तो वो तब तक शांत नहीं होता जब तक वो उस अहंकार और उस दूषित वाणी के प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट न कर दे। इस प्रक्रिया में उस स्त्री का पूरा जीवन और उसका संपूर्ण सुहाग बुरी तरह से झुलस जाता है। हमने अब तक उन 3 भयंकर और रहस्यमय महापापों को बहुत गहराई से जाना जो सावन के पवित्र महीने में सुहागिन महिलाओं द्वारा अनजाने में हो जाते हैं। पहला जल तत्व का अपमान और अकारण रुदन, दूसरा खुले बालों से ऊर्जा का भयंकर बिखराव और तीसरा वाणी द्वारा शिव के तीसरे नेत्र की विनाशकारी अग्नि को जागृत करना। ये तीनों ही कर्म मिलकर एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे बाहर निकलना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव हो जाता है। जब अज्ञानतावश ये भयंकर भूलें हो ही चुकी हों और प्रकृति का अदृश्य श्राप जीवन को घेरने लगा हो तो मन में ये प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि क्या अब सब कुछ समाप्त हो चुका है? क्या हमारे महान और दयालु ऋषि मुनियों ने शिव पुराण के किसी अत्यंत गुप्त पन्ने पर कोई ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा है जो इस भयंकर विनाश को रोक सके? यदि कोई सुहागिन स्त्री अज्ञान के अंधकार में इन पापों को कर चुकी है तो क्या उसके सौभाग्य को बचाने का कोई उपाय इस अनंत ब्रह्मांड में शेष है? महादेव जो कि अत्यंत क्रोधी होने के साथ साथ परम दयालु और आशुतोष भी हैं, क्या वे अपने भक्तों को इस घोर संकट से बाहर निकलने का कोई अवसर प्रदान करते हैं? ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वो कौन सा अत्यंत गुप्त और रहस्यमय प्रायश्चित हैं जो इन तीनों महापापों की भयंकर अग्नि को पल भर में शांत कर सकता है और साक्षात शिव की असीम कृपा को पुनः उस घर में ला सकता है। भगवान शिव जितने उग्र और प्रलयंकारी हैं वे उससे भी कहीं अधिक दयालु और कृपालु हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पाप या ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जिसे महादेव की सच्ची शरण में जाकर क्षमा न करवाया जा सके। हमारे प्राचीन शास्त्रों और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि यदि अज्ञानतावश मनुष्य से कोई घोर पाप हो भी जाए
तो उसे हताश होकर अंधकार में डूबने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म कभी भी भय का व्यापार नहीं करता, बल्कि वो अज्ञान के अंधकार से निकालकर परम ज्ञान और मोक्ष के प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तीनों भयंकर भूलों के कारण किसी सुहागिन स्त्री के जीवन में दुर्भाग्य के काले बादल छा जाते हैं, तब केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, और वो है सच्चे हृदय से किया गया आध्यात्मिक प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ केवल किसी मंदिर में जाकर धन का दान करना या कोई महंगा अनुष्ठान करवाना बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सच्चा प्रायश्चित हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होता है। जब आत्मा अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से जागृत हो जाती है और मन में उन भूलों को दोबारा न करने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है, तब वो सच्चा प्रायश्चित कहलाता है। महादेव केवल भाव के भूखे हैं। वे बाहरी आडंबरों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे भक्त के हृदय में छिपी हुई सच्ची पीड़ा और उसके पश्चाताप के आंसुओं को देखते हैं। उन 3 महापापों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय शास्त्रों में बताया गया है, वो जल तत्व की शुद्धि से जुड़ा है। यदि किसी स्त्री ने अज्ञानतावश जल का अपमान किया है या घर में अकारण रुदन करके नकारात्मक ऊर्जा पैदा की है, तो उसे सावन के किसी भी सोमवार के दिन या प्रदोष काल में एक विशेष उपाय करना चाहिए। उसे तांबे के पात्र में अत्यंत शुद्ध जल लेकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलानी चाहिए। इसके पश्चात पूर्ण श्रद्धा और शांत मन के साथ वो जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय उसे वरुण देव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए अपनी उस भूल के लिए हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। जब वो स्त्री शांत और निर्मल मन से शिव का अभिषेक करती है, तो शिव की असीम कृपा से कुपित हुआ जल तत्व पुनः शांत हो जाता है। घर से वो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और सुख तथा समृद्धि का प्रवाह दोबारा लौट आता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल, जो कि खुले बालों से जुड़ी थी और जिसने तामसिक शक्तियों को आकर्षित किया था, उसका प्रायश्चित भी अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है। इसके लिए सुहागिन स्त्री को सावन के पवित्र दिनों में माता पार्वती को लाल पुष्प और सुगंधित इत्र अर्पित करना चाहिए। उसे यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो अब से अपने सौंदर्य और श्रृंगार में पूरी सात्विकता रखेगी। घर के भीतर और विशेषकर संध्या के समय वो अपने बालों को बांध कर रखेगी। बालों को बांधने की ये साधारण सी लगने वाली क्रिया वास्तव में बिखरी हुई ऊर्जा को पुनः समेटने का एक बहुत बड़ा तांत्रिक उपाय है। जब स्त्री अपने बालों को संवारकर और बांधकर माता गौरी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करती है, तो उसके सहस्रार चक्र से एक अत्यंत दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उन सभी तामसिक और नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाल फेंकती है जिन्होंने खुले बालों के कारण प्रवेश किया था। उसका अखंड सौभाग्य पुनः एक अभेद्य कवच के रूप में उसके दाम्पत्य जीवन की रक्षा करने लगता है। तीसरा और सबसे भयंकर महापाप, जो वाणी और विशुद्धि चक्र से जुड़ा था, उसे शांत करना सबसे अधिक कठिन परंतु असंभव बिल्कुल नहीं है। यदि किसी स्त्री ने क्रोध में आकर अपने पति का अपमान किया है या किसी जीव को अपशब्द कहे हैं, तो उसका एकमात्र और सबसे अचूक प्रायश्चित है मौन और शिव पंचाक्षरी मंत्र का मानसिक जाप। शास्त्रों में मौन को सबसे बड़ी तपस्या माना गया है। उस स्त्री को सावन के पवित्र काल में कुछ घंटों के लिए पूर्ण मौन धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। मौन अवस्था में रहते हुए उसे अपने कंठ पर ध्यान केंद्रित करके तव नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से निरंतर जाप करना चाहिए। यह दिव्य मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसकी ध्वनि तरंगें विशुद्धि चक्र में जमा हुए हर प्रकार के विष को पल भर में भस्म कर सकती हैं। जब वो स्त्री मौन रहकर अपनी ऊर्जा को बाहर बहने से रोकती है और उसे भीतर की ओर मोड़ देती है, तो शिव का वो जागृत तीसरा नेत्र जो क्रोध से भर गया था, वो परम शांति और करुणा में बदल जाता है। शिव ये देखते हैं कि उनकी पुत्री ने अपने अज्ञान को पहचान लिया है और अब वो अपनी वाणी की शुद्धि के लिए कठोर तप कर रही है। महादेव आशुतोष हैं, वे पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं। जब सुहागिन स्त्री अपनी जिह्वा को किसी की निंदा या अपशब्दों से हटाकर केवल महादेव की स्तुति में लगा देती है, तो उसके मुख से निकले हुए पहले के सभी विषैले बाण अपना प्रभाव खो देते हैं। उसका आभा मंडल एक बार फिर से अत्यंत दिव्य और जागृत हो उठता है। उसके घर में कलह का स्थान प्रेम और परम शांति ले लेती है। ये गुप्त और रहस्यमय मार्ग कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भंवर को विपरीत दिशा में घुमाने का एक अत्यंत प्राचीन विज्ञान है। जब कोई स्त्री पूर्ण समर्पण के साथ इन उपायों को अपनाती है,
तो उसके जीवन से हर प्रकार का श्राप और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उसका घर वास्तव में एक मंदिर बन जाता है जहां साक्षात शिव और शक्ति का निरंतर वास होता है। परंतु ये यात्रा केवल प्रायश्चित पर ही समाप्त नहीं होती। जीवन में पापों का क्षय हो जाना ही सब कुछ नहीं है। आत्मा की अंतिम प्यास उस परम आनंद को पाने की होती है जहां कोई भय, कोई भ्रम और कोई दुख शेष न रहे। ये प्रश्न अभी भी अपनी जगह खड़ा है कि क्या केवल पापों को धो लेना ही पर्याप्त है, या इस अत्यंत जागृत सावन मास में शिव की शरण में पूरी तरह से लीन होकर उस परम मोक्ष और अखंड सौभाग्य के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का कोई अंतिम चरण भी शेष है। आखिर कैसे एक सुहागिन स्त्री स्वयं को माता पार्वती के उस अद्वैत स्वरूप में विलीन कर सकती है जहां मृत्यु और दुर्भाग्य भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। सावन का ये अत्यंत रहस्यमय और पवित्र मास केवल कुछ कर्म कांडों को पूरा करने का समय बिल्कुल नहीं है। ये आत्मा के परिष्कार और शिव शक्ति के साथ एकाकार होने का सबसे बड़ा अवसर है। जब एक सुहागिन स्त्री अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर पूर्ण ज्ञान और समर्पण के साथ शिव की शरण में जाती है तो उसका साधारण सा जीवन भी एक दिव्य महाकाव्य बन जाता है। उसके द्वारा की गई छोटी सी भक्ति और प्रकृति के सूक्ष्म नियमों का पालन उसके परिवार को तीनों लोकों के हर संकट से बचा लेता है। हमने इस पूरी रहस्यमय यात्रा में ये बहुत गहराई से समझा कि कैसे हमारे छोटे छोटे कर्म संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जल का सम्मान करना, बालों को बांधकर ऊर्जा को संरक्षित रखना और अपनी वाणी में अमृत घोलना कोई साधारण नियम नहीं है। ये वे अत्यंत शक्तिशाली और जागृत सूत्र हैं जो एक सुहागिन स्त्री के अखंड सौभाग्य को अजेय बना देते हैं। जब कोई स्त्री अपने हृदय में माता पार्वती के उस अद्वैत स्वरूप को धारण कर लेती है तो मृत्यु और दुर्भाग्य भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। उसका घर एक ऐसा पवित्र धाम बन जाता है जहां शिव और शक्ति का शाश्वत प्रेम हमेशा के लिए बस जाता है। अंत में आप सभी से ये सविनय निवेदन है कि सावन के इस अत्यंत जागृत काल में अपने भीतर उस शिव तत्व को पहचानें जो परम शांत और परम कल्याणकारी हैं। यदि ये आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी आपको सत्य और ज्ञान के मार्ग पर ले जाने में सहायक सिद्ध हुई है तो कृपया इसे अपने तक ही सीमित न रखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मैं उस परम दयालु और कृपालु महादेव से ये हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी के जीवन को सुख, शांति और अखंड सौभाग्य के प्रकाश से भर दें। आप सभी के भीतर बैठे उस परम शिव को मेरा शत शत नमन। हर हर महादेव।